एवरीवन, मैं प्रिया चौहान अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एवरीवन, मैं आई हूँ अलीगढ़ अपनी मायके निवास देखने के लिए। तो कल मैं ससुराल गई थी सुबह के टाइम, और रात को मैं वहाँ से शाम के टाइम 6:30-7 बजे निकली और रात को 10 बजे हम लोग पहुँचे, क्योंकि हमारे वहाँ से सिर्फ 2 घंटे की रास्ता है ससुराल से यहाँ तक की। बट 10 बज गए थे, क्योंकि रास्ते में कावड़िया वगैरह चल रहे थे, तो वहाँ जाम वगैरह लगा हुआ था। इस वजह से तो रात को हम लोग निवास देखने गए थे, लेकिन निवास बंद थी। तो लेकिन आज हम निवास देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने घर भी निकलना है नोएडा के लिए। तो इस वजह से अब शाम को जा रहे हैं 2-1 घंटे निवास देख के, फिर वहाँ से घर के लिए नोएडा के लिए रिटर्न हो जाएंगे, वापसी हो जाएंगे। तो ये लोग भी जा रहे हैं, दीदी और भूमि। हाय बोलो भूमि। दीदी भी जा रही हैं, और ये कनक जा रही है। हाय। तो कुछ लेना तो नहीं है। हम लोग आ चुके हैं अलीगढ़ के निवास ग्राउंड। तो यहाँ पे ही हर साल निवास लगती है, जनवरी के महीने में लगती है लास्ट के में, और मंथ फरवरी के में ख़त्म हो जाती है 28 तारीख तक। तो यहीं पे हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं और सब लोग बाहर निकल के और आगे के लिए चलते हैं। तो ये छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं बाहर बच्चों के खिलौने के लिए। मैं भी चलती हूँ आगे के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, क्योंकि हम नाइट में नहीं आए, क्योंकि हमें जाना था, इसलिए दिन में आए हैं देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं शॉप भी लगी हुई हैं, 10 रुपये में आइटम, 5 रुपये में। तो नायरा को हमने बैठा दिया था, तो डर रही थी, रो रही थी, तो दीदी ने उठा लिया उसको। और हम आगे के लिए हम लोग चलते हैं जल्दी से। तो ये चश्मे की शॉप पे हम लोग आ गए थे, यहाँ टोपी वगैरह मिल रहे, तो ये देख रहे थे हस्बैंड चश्मा वगैरह, तो इन्होंने ले लिया। और ये मैंने थोड़ा सा 5-5 रुपये की सेल लग रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत करके ले लिया। नायरा को हमने ये गाड़ी में बैठाया था, क्योंकि एक बार बैठा दिया था, फिर दोबारा से रो रही थी, तो मैंने दोबारा से कार में बैठा दिया था। तो किस तरह से चला रही थी वो, बहुत इन्जॉय कर रही थी नायरा। तो इतने बड़े बड़े झूले लगे हुए थे गाइस, बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। तो मैं तो नहीं झूली थी। तो ये हस्बैंड और ये बच्चे इधर उधर देख रहे थे कि हमें कौन से झूले में बैठना चाहिए, कौन से में नहीं। तो आगे चल के हम लोग फिर हमने ये नायरा को हाथी वाले भी झूले में बैठा दिया। तो थोड़ी देर वो मतलब धीमे धीमे चलाया, तो जब नहीं रोई बिल्कुल भी, बस ऐसे ही खेलते रहे। हमें ये लग रहा था कि नायरा रोएगी, बट वो बिल्कुल भी नहीं रोई और अच्छे से उस पर झूल रही, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी। तभी उसके पापा बोलते हैं ये कार में तो रो रही थी, इस पर हाथी पे क्यों नहीं रो रही है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं रो रही है। तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमें भी झूलना है, हमें भी झुला दो मम्मी मौसी। तो मैं जल्दी से टिकट करके बच्चे ऊपर पहुंच जाते हैं, हाय बोले होते हैं मुझसे कि आ जाओ आप भी। बट मैंने पहले से ही मना कर दिया कि मैं नहीं झूलूंगी, क्योंकि मुझे चक्कर वगैरह आते। इतना बड़ा झूला था, मुझे तो देख के चक्कर आ रहे थे, तो इस पर बैठ जाती तो क्या होता, मेरा बहुत तेज़ चल रहा था। तो बच्चों की वहीं पे ही फिर एंट्री हो जाती है, तो बच्चे अंदर चले जाते हैं झूले में बैठने के लिए। तो झूला थोड़ी स्पीड पकड़ने लगता है, फिर एकदम फास्ट तरह से चलने लगता है। मुझे डर लग रहा था बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, परेशानी करना है, क्योंकि सुबह से बच्चों का फास्ट था। तो इन्होंने चाउमीन बनवाई थी, तो दीदी नहीं खाती क्योंकि उनका परहेज था। बच्चों का फास्ट था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाउमीन खा के और हम ये शॉप पे आए थे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चश्मे और वॉच घड़ियाँ मिल रही थी। तो इन्होंने एक नायरा के लिए सुंदर सा चश्मा पसंद किया, तो ये पहना रहे थे। तभी भूमि कहती है कि लाओ मौसा जी, सही नहीं पहनाया आपने, मैं पहना देती हूँ। तो भूमि नायरा को चश्मा पहना रही होती है, तो नायरा का बिल्कुल एकदम फिक्स चश्मा बैठ जाता है आँखों पे, तो बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी घड़ियाँ थी, वॉच थी। तो उधर ही दीदी कहती हैं कि दूसरे कलर देख लेते हैं और इस कलर को उठा के। तो दीदी ने दूसरे कलर का लगाया, पिंक कलर का। तो नायरा का थोड़ा सा बड़ा था, तो ये उतर के नीचे, और वहीं पे ही भूमि कनक को वॉच पहना रही थी, देख रही थी कनक कि मुझे अच्छी लगे कि नहीं। तो वहीं पे ही उन्होंने वही वाला जो ब्लू कलर का था वही पसंद आया, तो आगे हम लोग चल देते हैं। तो ये पीछे रह जाते हैं। तो देखते हैं कि बहुत अच्छे सामान लग रहा था यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी बच्चों के खिलौने, और कॉस्मेटिक का भी सामान बहुत अच्छा मिल रहा था। तो कनक ने यहाँ पे देखी थी बोतल, तो उसको बोतल्स पसंद आई थी। तो कहने लगी पापा मुझे बोतल लेना। तो ये ट्राई कर रही होती है कि कौन सी बोतल अच्छी लग रही है। तो देखती है तो बोलती है कि अभी नहीं ले रही, क्योंकि कुछ ही दिन बाद स्कूल क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद ओपन होंगे तब लूँगी। तो हम जल्दी जल्दी चलते, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था नोएडा जाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा 20-20 रुपये की सामान लग रहा था, सेल लग रही थी, मैंने लिया यहाँ से। और आगे के लिए चल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग बाग भीड़ भड़क्का हो रही थी, क्योंकि रात हो रही थी, वैसे भीड़ हो रही थी। तो यहाँ कॉकरोची का बहुत अच्छा 50 रुपये में 100 रुपये में सेल लग रही थी, बहुत अच्छा सामान मिल रहा था यहाँ पे।
तो हम लोग आगे के लिए चल देते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी और कान के इयरिंग्स, और 10 रुपये की 5 रुपये की सेल लगी थी, 50 रुपये की सेल लगी हुई थी। तो आगे हम चलते हैं, तो यहाँ छोटा मोटा रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर और देखते हैं मेरे हस्बैंड की यहाँ पर क्या क्या खाने में लग रहा है, क्योंकि दीदी नहीं खा रही थी, क्योंकि उनका थोड़ा सा परहेज था और बच्चों का फास्ट था। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाने के लिए आए थे। तो यहाँ मैं पड़ा के खा लेती हूँ। और यहाँ देख सकते हो कितना सुंदर ये रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, मतलब डोसा मंगाया हमने अपने खाने के लिए। और क्या मंगाया? तो बच्चे कह रहे थे, बच्चों का तो आज ब्रत है दोनों का, और हमारे लोगों का नहीं है। खा के जब तो हमने खाना पीना खा के और हम लोग निकल लेते हैं नोएडा के लिए। तो मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड हम लोग निकल लेते हैं नोएडा, और दीदी और वो ही रह जाती हैं। तो रिटर्न वापसी घर के लिए हो जाती हैं, क्योंकि हमें नोएडा निकला था और उन्हें घर जाना था। नाइट हो रही थी, इसलिए घर पे कोई नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा वैष्णो देवी जा रहे थे इसलिए। तो आप देख सकते हो रात को हम आते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे क्योंकि आते आते नाइट हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने शाम के लिए बोला कि शाम को हम चलते हैं। फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय।